वासुदेवाय ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयते। प्रायेष्ट भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतयुक्तं श्लोके भक्तिर् भवति नष्ट की। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं यत् कृपातमं परमानंद माधवम। मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानानस्य शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणं रघुनाथान्वितं तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सैगण ललिता श्री विशाखान्ति चा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, आप वृंदावन रामेस्थान भजन पढ़ेंगे, जी गाएंगे? जी 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 जी। ओके। यस माता जी। जी माता जी। वृंदावन रम्य स्थान देवश्चिंतामणि धाम। वृंदावन रम्य स्थान देवर चिंतामणि धाम। रतन मंदिर मनोहर आवृत कालिंदी नीरे राज हंस केली करे। आवृत कालिंदी कीरे का राज हंस केली खाए। ताहे शोभे कनक कमल। ताहे शोभे कनक कमल। तार मध्य हेम पीठ अस्त दले वेष्ट रे। तार मध्य हेम पीठ अस्त दले वेष्ट। अष्टदले प्रधान नायिका। अष्टदले प्रधान नायिका। तार मध्ये रत्नासने वसी आछेने दुई जने। तार मध्ये रत्नासने वसी आछेन दुई जने। श्याम संगे सुंदरी राधिका। श्याम संगे सुंदरी राधिका। ओ रूप लावण्य राशि ओ रूप लावण्य राशि अमी पड़ी छे खसी। अमी पड़ी छे खसी। हास्य परिहास संभाषणे। हास्य परिहास संभाषणे। भाषण। नरोत्तम दास कै नित्य लीला सुख में। नरोत्तम दास कै लीला नरोत्तम दास कै नित्य लीला सुख में। सदाई स्फुरु के मोर माने। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम। रतन मंदिर मानो उहारे। हरे कृष्ण माता जी। सभी को हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। थैंक यू माता आज जी। का जप और भजन
करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, ये कहना है कि जैसे ना, ये जो वैष्णव भजन है तो एक धुन में है। तो इसलिए है कि विश्व भर से कोई भी जब भजन करते हैं, सारे लोग साथ में होते हैं, तो उसी धुन में सब गाते हैं। तो अच्छा होगा कि हम वो धुन को फॉलो करें। हाँ, अपने से हम कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जैसे सब एक साथ मिलकर भजन करते हैं ना, तो सबको वो धुन आती रहती है, तो वो अच्छा रहता है। हरे कृष्णा। माता जी, मैं प्रैक्टिस तो बहुत कर रही हूँ लेकिन गा ही नहीं पा रही हूँ। कोई बात नहीं है रोज मैं माता जी, गाती हूँ मैंने जब वही सब कहा लोग कि ठीक है, जाते वो हम कर सकते हैं, हैं। है ना। लेकिन जी हाँ, जी हमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए तो हो जाएगा। जी ठीक है जी जी माता जी। जी, जी बहुत माता बहुत जी, जी धन्यवाद। माता जी, ठीक है। जी माता जी, सभी थैंक यू डिवोटीज माता का जी। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है आज के इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, बहुत प्रणाम। धन्यवाद नाम हरे सभी। कृष्णा माता जी, सभी दंडवत को प्रणाम। धन्यवाद, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम हरे सभी। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो आज है 18 नवंबर। आज प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, लेट्स सी। यहाँ तक कि श्रीमती राधा रानी के दल में भी श्री कृष्ण से प्रेम करने की स्पर्धा रहती है। यह एक प्रकार का रस है जिसमें श्री कृष्ण को केंद्र में रखते हुए प्रेम पूर्वक स्पर्धा होती है। ब्रह्मानंद को पत्र, 18 नवंबर 1967। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं ब्रह्मानंद प्रभु को। ब्रह्मानंद प्रभु ने एक्चुअली अपने पत्र में लिखा था, तो और प्रभु जी के बारे में लिखा था कि वो लोग जो है सहयोग नहीं कर रहे अच्छे से। वो लोग अपने तरह से कोई सेवा करना चाहते हैं जो कि सही नहीं है मंदिर के हिसाब से। और वो लोग अपने हिसाब से सब कार्य करना चाहते हैं। इवन लोगों को अलग अलग ढंग से प्रचार भी कर रहे हैं, प्रीचिंग भी कर रहे हैं, जो हमारी आइडियोलॉजी के खिलाफ है, जा रहा है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये सब क्यों होता है। मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से होता है। जब हम एक दूसरे के दृष्टिकोण से असहमत होते हैं, तो इस तरह से ये जो पर्सनल मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, ये उसकी वजह से होता है। हर एक के अंदर अपना एक जो कह सकते हैं ना, व्यष्टित्व है, इंडिविजुअलिटी है, उसको सिद्ध करने के लिए व्यक्ति कहता है कि मैं ज्यादा अच्छा कर सकता हूँ, मैं ज्यादा अच्छे से ये कार्य किया हूँ या सेवा की हूँ। तो जब हम अपनी जो है अपना वर्चस्व दिखाने का कोशिश करते हैं, है ना, तो क्या होता है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और ये स्पर्धा में बदल जाती है। व्यक्ति स्पर्धा करने लगता है, कंपटीशन करने लगता है अपने साथ के लोगों से कि देखो मैं सबसे अच्छा कर रहा हूं, मैं सबसे अच्छा। तो उसमें क्या है, आपसी मतभेद हो जाते हैं, मनमुटाव हो जाते हैं। लेकिन अगर कृष्ण केंद्र में हो ना, तो ये आपसी स्पर्धा भी आध्यात्मिक हो जाती है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ठीक है, हो सकता है आपके में मन मतभेद हो गया हो, लेकिन अगर सभी कृष्ण के लिए कार्य करेंगे तो ये भी हेल्दी कंपटीशन हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, आध्यात्मिक स्पर्धा हो जाएगी। तो प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं कि प्रभुपाद जी के गुरु महाराज जी ने अपने सभी शिष्यों को कहा था कि पाश्चात्य जगत में जाकर ये पुस्तक वितरण कीजिए और प्रचार कीजिए। तो
कई लोगों ने प्रयास किया, उनको लगा कि वो ज्यादा बेहतर कर रहे, वो ज्यादा बेहतर कर रहे, लेकिन सब अपने आप में ट्राई कर रहे थे, है ना। बहुत सारे लोग थे जिन्होंने प्रयास किया और ट्राई किया। बीच में मतभेद भी हो गए, है ना। प्रभुपाद जी से कुछ लोग कहने लग गए कि अरे, आप विदेशियों को कैसे हरि नाम दे सकते हैं, ये तो गलत है। विदेशी तो इतने स्वच्छ नहीं होते, इतना उनके अंदर ये भक्ति भी नहीं होती, कैसे आपने उनको दे दिया। तो इस तरह के मतभेद हुए। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं, हम में से कोई भी जो मेरे गुरु भाई हैं, वो ऐसा कोई नहीं है जो प्रचार नहीं कर रहा, कृष्ण के लिए कार्य नहीं कर रहा। हाँ, स्पर्धा सभी में है, लेकिन ये कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए स्पर्धा है। तो उसी तरह से यहाँ पर प्रभुपाद जी एक और उदाहरण देते हैं कि श्रीमती राधा रानी के दल में भी श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उनका प्रेमवश वो लोग भी, उनके बीच में भी स्पर्धाएं होती रहती है। जैसे कि एक गोपी है चंद्रावली। तो चंद्रावली जो गोपी है, तो वो, उनकी टीम अलग है, श्रीमती राधा रानी की टीम अलग है। तो दोनों टीम्स में श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए स्पर्धा होती है। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे श्रीमती राधा रानी तो करुणामयी है ही, है ना। तो वो चाहती हैं कि हर कोई कृष्ण की सेवा में लगे। तो अगर कुछ कार्य ऐसा है जो बहुत थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा मुश्किल है, तो की टीम को भी, चंद्रावली गोपी की टीम को भी श्रीमती राधा रानी जो है वो सपोर्ट करती हैं कि हाँ, आप ऐसे कृष्ण की सेवा कर लीजिए। दोनों में स्पर्धा हो रही है, फिर भी दूसरी टीम एक टीम को हेल्प कर रही है। कि क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण की, श्री कृष्ण की जो सेवा है वो अच्छे से होनी चाहिए, है ना। उसमें कोई त्रुटि ना आए, कोई अवरोध ना आए। तो सभी जो टीम्स हैं वो आपस में भी सहयोग कर लेती हैं। तो यही है कि अगर कृष्ण केंद्र में है और हमारा किसी से मतभेद भी है, तो क्या होगा? कृष्ण के केंद्र में रहने से दोनों ही जो स्पर्धा में भाग ले रहे हैं, वो वो जो है अ, एक दूसरे के मतलब विरोधी होते हुए भी वो कृष्ण के लिए जब काम करेंगे तो एक साथ मिलकर काम हो सकता है। तो प्रेम पूर्वक स्पर्धा में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इसमें व्यक्ति जो है अपने आराध्य के लिए या जिसके लिए भी वो कर रहे वो अच्छे से, और उसमें अगर श्री कृष्ण आ गए केंद्र में, तब तो फिर वो प्रेम पूर्वक स्पर्धा हो जाती है। तो ये एक रस है। स्पर्धा जब होती है ना, तो इसमें रसास्वादन है कि मतलब बीच में थोड़ी नोक झोंक भी हो रही है, बीच में थोड़ा प्रेम पूर्वक संवाद भी हो रहा है। तो ये भी एक प्रकार का जो ये आध्यात्मिक स्पर्धा होती है, ये भी एक प्रकार का क्या है, रस है। तो भगवान क्या है, अनेकों रस को वो आस्वादन करना चाहते हैं। तो इसीलिए वो अपने इतने विस्तार करते हैं कि ये अलग अलग प्रकार के रस ले पाए। तो जब स्पर्धा ऐसी हो कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए होगी, तो उसमें सभी को रसास्वादन करने को मिलेगा। और इसमें हमें कोई बुराई नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं, एज लॉन्ग एज श्री कृष्ण इज इन द सेंटर। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ये ये क्लियर है? ये हेल्दी कंपटीशन है ये। यस माता जी।
उससे माता मतलब जी। हमेशा रिजल्टेंट जो होगा ना, वो बेस्ट आएगा। जी माता बिल्कुल। जी, अलग अलग यस। रसों का आस्वादन इसमें स्पर्धा में चंद्रावली और राधा रानी करती हैं कि भगवान करते हैं? क्योंकि भगवान भी कंपटीशन के। करते हैं, भक्त भी करते हैं, सबको। अच्छा माता जी, आदान धन्यवाद। प्रदान। हाँ। आदान प्रदान। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं भागवतम अध्ययन की हम्म, ओर। तो आज हमें 32वें तृतीय स्कंद 32वां अध्याय का दूसरा श्लोक करना है ना। जी माता जी। दूसरा श्लोक। सचापि भगवद्धर्मात् काममूढ़ः पराङ्मुखः यजते क्रतुर्भिर्देवान् पितॄंश्च श्रद्धयान्वितः। हरे कृष्णा। यस, पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, सभी को दंडवत प्रणाम। सहचः अपि भगवत धर्मात् काममूढ पराकमुख यज्यते क्रतुभिः देवान् प्रीतिन् च श्रद्धाये अन्विता। हरे कृष्ण, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। स चापि भगवद्धर्मात् काममूढः पराङ्मुखः यजते क्रतुभिर्देवान् पितॄंश्च श्रद्धयान्वितः। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सचापि भगवद्धर्मात् कामूढः पराङ्मुखः यजते क्रतुभिर्देवान् पितरंश्च श्रद्धयान्वितः। हरे कृष्ण। माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। हाँ जी, कौन पढ़ेगा आगे? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, माता जी पढ़ लो। हाँ, पढ़ लीजिए माता जी। शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी की जय। सह वह च अपि और भी भगवत धर्मात् भक्ति से काम मूढ़ काम वासना से अंधा पराक मुख परांग मुख से परांग से मुख मोड़कर यजते पूजा करते हैं। क्रतुभी यज्ञों से देवान देवताओं की प्रीतिन पूर्वजों की च तथा श्रद्धया श्रद्धा से अन्वितः युक्त। ऐसे व्यक्ति इंद्र तृप्ति के प्रति अत्यधिक आसक्त होने के कारण भक्ति से विहीन होते हैं। अतः अनेक प्रकार के यज्ञ करते रहने तथा देवों एवं पितरों को प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े व्रत करते रहते करते बड़े बड़े व्रत करते रहने पर भी वे कृष्ण भावनामृत अर्थात भक्ति में रुचि नहीं लेते। तात्पर्य। भग भगवत गीता 9.20 सेवन में 7 पॉइंट। भगवत गीता 7.20 में कहा गया है कि जो व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं उनकी बुद्धि भ्रष्ट रहती है। कामे हृत वे इंद्र तृप्ति के प्रति अत्यधिक आकृष्ट रहते हैं। फलतः वे देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह वैदिक शास्त्रों में संस्तुति की गई है कि जो धन्य स्वास्थ्य या विद्या का इच्छुक हो उसे देवताओं का पूजन करना चाहिए। भौतिकतावादी व्यक्ति की मांगे अनेक है, अतः उनकी इंद्रियों को तुष्ट करने वाले देवता भी अनेक हैं। जो गृह में भी समृद्ध जीवन बिताना चाहते हैं वे सामान्यतया पिंडदान द्वारा देवताओं या पितरों को पूजते हैं। ऐसे व्यक्ति कृष्ण भावनामृत से विहीन होते हैं
और भगवान की भक्ति में सेवा करने में रुचि नहीं लेते। इस प्रकार का कथाकथित पवित्र तथा धार्मिक व्यक्ति निरंकारवाद का प्रतिफल है। निर्विशेषवादियों की धारणा है कि परम सत्य के कोई रूप नहीं होता, अतः अपने लाभ के लिए चाहे जिस रूप की कल्पना करके उसकी पूजा कर ली जाए। अतः गृह में ही यह भौतिकतावादी व्यक्ति कहते हैं कि वे भगवान की पूजा के लिए किसी देवताओं की पूजा कर सकते हैं। विशेष रूप से हिंदुओं में से जो लोग मांसाहारी है वे काली की पूजा को वरीयता प्रदान करते हैं, क्योंकि देवी के समक्ष एक बकरी की बलि का विधान है। उनका कहना है कि कोई चाहे देवी काली की पूजा करे या भगवान विष्णु अथवा किसी देवता की, लक्ष्य एक सा होता है। यह प्रथम कोटि का पाखंड है और ऐसे लोग पथभ्रष्ट हो जाते हैं। किंतु किसी किंतु फिर भी उन्हें यही दर्शन पसंद है। भगवत गीता ऐसे पाखंड को स्वीकार नहीं करती। उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि ऐसी विधियां बुद्धि भ्रष्ट लोगों के लिए है। यहाँ इसी न्याय की पुष्टि की गई है और इसलिए काम मूढ़ शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है जिससे अपनी इंद्रियां खो दी है या इंद्र दृष्टि के लिए काम वासना से अंधा हो चुका है। काम मूढ़ लोग कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति से विहीन होते हैं और इंद्र तृप्ति की प्रबल इच्छा से अंधे बने रहते हैं। देवताओं के पूजन की भर्त्सना भगवत गीता तथा भागवत दोनों में की गई है। हरे कृष्ण, हरि बोल। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पर भगवान, जैसे हमने कल पढ़ा था कि गृह मेधी कौन है और गृहस्थ कौन है। तो गृह मेधी, आपको याद होगा कि गृह मेधी कौन है। जो गृहस्थ मतलब गृहस्थ जीवन में होने का आडंबर तो करते हैं, लेकिन गृहस्थ है नहीं। गृहस्थ क्या होता है कि जो पति पत्नी होते हैं वो एक दूसरे की आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमेशा प्रयासशील रहते हैं, या अपने संतानों की जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए उसके लिए प्रयासरत रहते हैं, दान पुण्य दान भी करते हैं। और समाज में जो है जो धर्मार्थ कार्य है उसमें भी सहयोग करते हैं। और इस तरह से जैसे गृहस्थ का बोला गया है कि अगर गृहस्थ अपना भोजन बनाते हैं तो उनको ये नहीं है कि भोजन बनाया, भगवान को ऑफर किया और अम, सब पूरा खा लिया। ऐसा नहीं होता। गृहस्थों के लिए क्या बताया गया है कि आपने भोजन पकाया और भगवान को ऑफर किया, फिर उसके बाद आप अपने गेट पर खड़े होकर 3 बार आवाज लगाइए, आसपास कोई भूखा तो नहीं है, कोई भूखा तो नहीं है। और ऐसे नहीं कि बस अपने में ही बोल लिए, चिल्ला के बोलना होता है। तो 3 बार अगर बोला और कोई आ जाता है तो पहले प्रसाद उनको पवाना चाहिए, फिर गृहस्थों का को खुद भोजन करना चाहिए। तो आजकल यही हो गया है कि अभी सब क्या करते हैं कि हाँ ये मेरा है, मैंने कमाया है, मैंने पकाया है, मैं ही खाऊंगी। तो इस तरह से सब अपनी इंद्रियों के लिए कार्य कर रहे हैं और ग्रह मेधी बन गए हैं। ग्रह मेधी मतलब बस मैं और मेरा, मैं मेरा, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा ये, मेरा वो। और गृहस्थों का क्या होता है, जिम्मेदारी होती है उनके ऊपर समाज की। जो आर्थिक रूप से इतने समृद्ध नहीं है, है ना, तो उनके भी जो उनका उत्तरदायित्व होता है कि उनको भी वो
पोषित करे। और जो गली में जैसे कुत्ते हैं और अन्य छोटे छोटे जानवर हैं, गाय है, तो इनके प्रति भी हमारा कर्तव्य होता है कि हम इनको भी पोषित करें। तो गृहस्थ जीवन जो है वो एक तपस्या भी है। लेकिन आजकल लोग गृहस्थ जीवन गृहस्थ ना होके गृह मेधी बन गए हैं। केवल वो, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं है, वो बस मैं मेरा में जी रहे हैं। तो कल हमने यही पढ़ा कि इंद्रिय तृप्ति करने का जो वृत्ति उत्पन्न हो गई है ज्यादा, तो वो ही हमारे कर्म बंधन का कारण है। और फिर हम इसी जीवन मृत्यु में चक्र में घूमते रहते हैं। तो आज के जो ये श्लोक है, दूसरा श्लोक है, तो इसमें और इसको आगे एक्सप्लेन करते हुए, डिस्कशन करते हुए कपिल देव जी अपनी माता जी को बताते हैं कि जब व्यक्ति बहुत अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए बहुत ज्यादा ही आसक्त हो जाता है, मतलब उसको वो जो अपने शरीर के सुख के लिए, आराम के लिए, और सुख सुविधाओं के लिए वो एकदम ऐसा प्रयासरत होता है, परिश्रम भी करता है। मतलब उसको कोई कुछ कह कर, जैसे वो पंडित जी लोग बताते हैं कि ऐसा करो, ये कार्य कर दो, वहाँ नारियल चढ़ाओ, वहाँ 4 लड्डू चढ़ाओ, वहाँ ऐसा कर दो, वहाँ ऐसा कर दो। तो वो ये सब कार्य भी करने लगता है कि किसी तरह से उसको अपनी इंद्रिय तृप्ति का साधन मिल जाए। तो उसके लिए वो अनेकों प्रकार के अनुष्ठान करवाता है, यज्ञ करवाता है, और अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करता है। अच्छा, ये देवी की पूजा करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, अच्छा वो देवता की पूजा करेंगे तो हमें वो मिल जाएगा जल्दी। तो वो जैसे ये श्रद्धा कैसी होती है कि जैसे बिजनेस डील, हाँ हमारा कोई प्रोजेक्ट है, ठीक है, तब तक हम आपकी पूजा करेंगे, मतलब तब तक हम आपको प्रसन्न करते रहेंगे। और जैसे ही हमारा काम निकल गया, हमारा कामना पूरी हो गई, तो वो देवी जो है या देवता है, उनकी पूजा बंद। अब जो दूसरा चीज चाहिए, अब वो उससे रिलेटेड जो देवी देवता है, अब उनको प्रसन्न करने की बारी आई तो उनको प्रसन्न। तो यहाँ पर इस भौतिक जगत में कुछ ऐसा ही चल रहा है। अब आप देखिए, लोग संडे को किसी की पूजा कर लेंगे, मंडे को किसी और की पूजा कर लेंगे, ट्यूसडे को किसी का मंत्र पढ़ लेंगे। तो दिन के हिसाब से उनके मंत्र भी चेंज होते रहते हैं कि हाँ, आज ये दिन इनका है ना, तो इनको प्रसन्न करेंगे तो हमको ये मिलेगा, उनको प्रसन्न कर लेंगे तो ये मिलेगा। जबकि भगवत गीता या भागवतम इसको नहीं मानती। जिनमें हमारी श्रद्धा है तो हमेशा उनमें ही रहनी चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। तो जब हम भगवान के प्रति समर्पित होते हैं, तो भगवान हमारे परम पिता है। अगर हमें मांगना भी है तो हम किससे मांगेंगे? उनसे ही मांगेंगे। हमारी श्रद्धा रोज रोज चेंज नहीं होगी, ठीक है ना। तो बाकी क्या कहा गया है कि जितने भी देवी देवता हैं वो सब भगवान के ही अंश है, भगवान के ही अंग है। तो हम जब पेड़ की जड़ को पोषित करते हैं, उसमें जल देते हैं, तो वो जल उस पेड़ की तने में, शाखाओं में, उप शाखाओं में, पत्तियों में, फूलों में, फलों में, वो जल हर कहीं प्रवाहित हो जाता है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम अगर भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तो उससे सभी को उनका शेयर मिलता है। जैसे यज्ञ में आप आहुति डालते हो, तो यज्ञ कौन है? विष्णु जी के अवतार हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया था, यज्ञ भगवान विष्णु जी के ही अवतार है। यज्ञ क्या है? विष्णु जी का मुख है, उसी में हम सामग्री डालते हैं। तो जब हम विष्णु जी को सामग्री डालते हैं, तो उसी से सबका जो है शेयर सबको मिल जाता है। विष्णु जी उसे आगे जो है
उनके सबका शेयर सबको दे देते हैं, चाहे वो इंद्रादि देवता हो, चंद्र हो, सूर्य हो, कोई हो, देवी हो, तो सबको उनका हविष, उनका पाठ मिल जाता है। तो यहाँ बता रहे हैं कि कोई देवों की पूजा करता है, कोई पितरों को प्रसन्न करने में लगा रहता है। तो पितृ तो अभी खुद ही वो ऐसी अवस्था में है कि वो जैसे वेटिंग लाउंज में रुके हुए हैं, है ना। पितृ लोग जो है एक तरह का वेटिंग लाउंज है। तो वहां पर जब हमारे पितृ रुके रहते हैं तो उनके अपने टर्न का इंतजार कर रहे होते हैं कि कब उनका अपॉइंटमेंट या उनकी मीटिंग होगी यमराज जी से। फिर जब यमराज जी से मीटिंग होती है तो जिसको नर्क जाना होता है, भेजना होता है, नर्क चला जाता है, जिसको स्वर्ग में जाना होता है स्वर्ग चला जाता है। और इसी तरह से उनके सारे जो कर्मों के हिसाब से उनको दिया जाता है। तो पितरों को भी, हाँ, हमें ऐसा नहीं है कि उनका रेस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, वो हमारे पितर है, उनका बिल्कुल रेस्पेक्ट करना चाहिए, श्राद्ध भी करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। हाँ, लेकिन जब भक्ति में व्यक्ति इतना एलिवेट हो जाता है, इतना ऊपर पहुंच जाता है भक्ति में, तो केवल वो भगवान को ही समर्पित होता है, तो भगवान को प्रसन्न करता है। तो उससे देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं, उससे पितृ भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो क्या कहते हैं मध्वाचार्य जी, है ना, कि अ, अभी मैं जिधर देखता हूँ मुझे नंदलाल के अलावा और कोई दिखता ही नहीं है। अब मैं क्या करूं? मैं जो पहले कर्मकांड करता था, तर्पण आदि करता था, स्नान आदि करता था, अब मेरी किसी चीज में रुचि रह ही नहीं गई है। मैं केवल जहां भी देखता हूं मुझे कृष्ण ही दिखते हैं। तो अब मैं इस सब चीजों से, हे त्रिकाल संध्या, मैं जो 3 टाइम पूजा कर किया करता था जैसा वेदों में लिखा था, अब मैं ये सब कर ही नहीं पा रहा हूं, क्योंकि मेरा मन तो अब नंद लाल में लग गया, नंद के लाल में लग गया है, श्री कृष्ण में लग गया है। अब मेरे से ये त्रिकाल संध्या जो पूजा होती है, संधि बेला में, तीनों संधियों में हम भगवान की स्तुतियां करते हैं, या कोई जो भी अन्य देवी देवताओं के करते हो, या तर्पण करते हैं, तो बोल रहे हैं कि अब मेरी उसमें जब दिमाग ही नहीं लग रहा, सारा जो मन है वो केंद्रित कहाँ है? भगवान के श्री चरणों में। तो अब मुझे माफ करे, अब मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा। ठीक है। तो जब हम उस लेवल पर पहुंच जाएं तब हमें ठीक है, श्राद्ध नहीं कर सकते, श्राद्ध करने का आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जब हम भगवान में ही समर्पित है, तो जब भगवान को समर्पित है तो सभी जो देवी देवता है या पितृ है वो सब पोषित होंगे। सबको जो आप जप कर रहे हो भगवान के लिए, भगवत गीता भागवत आदि पढ़ रहे हो, तो उससे उनका ही कल्याण होगा, पितरों का। तो इस तरह से हमें ऐसे सोचना चाहिए कि हाँ, जब तक हम भक्ति में परिपक्व ना हो जाए, तो जो वेदों शास्त्रों में लिखा गया है कर्मकांड जो हम करते आए हैं, तो वो हम कर सकते हैं। लेकिन हाँ, हमारी उसमें वृत्ति क्या होनी चाहिए, हमारी आकांक्षा क्या होनी चाहिए, कि हम कोई भौतिक चीज के लिए ना करें। कि हाँ ठीक है, पितरों के आगे हमने अगर दिया जलाया तो हम कह रहे हैं हाँ जी, हमारे पितृगण प्लीज हमको ये थोड़ा धन और दिला दो, हमारा ना काम नहीं बन रहा है तो थोड़ा हमें हमें आशीर्वाद दे दो, हमारा काम बन जाए। तो ये क्या है? ये इंद्रिय तृप्ति की भावना है। इंद्रिय तृप्ति से हटकर जो मनुष्य अब भगवान को ही प्रसन्न करने के लिए कार्य करता है, तो वो फिर आगे सफल तो होता है, जीवन की सर्वोच्च सिद्धि को भी प्राप्त कर लेता है। नहीं तो क्या होता है कि व्यक्ति को लगता है कि हाँ, मेरे जीवन में बहुत सुख है, बहुत समृद्धि है, सब ठीक है, सब चल रहा है, तो वो भगवान को भुला देता है ना। और जो उसकी जो अपने हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से वो इंद्रिय तृप्ति करता है, करने का सोचता है,
तो वो उस प्रकार के देवी देवता को प्रसन्न करने में लगा रहता है, वो डील क्रैक करने में उसका ज्यादा दिमाग लगता है, बजाय कि संतुष्टि प्राप्त करने के, भगवत प्राप्ति करने के लिए वो लालायित ही नहीं रहता, वो भगवान की भक्ति में रुचि ही नहीं लेता। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि मेरे सारे काम तो बन रहे हैं ना, ठीक है, तो ज्यादा मुझे भगवान की पूजा पाठ, स्तुतियाँ, ये सब करने में क्या लाभ, कोई आवश्यकता ही नहीं है। भगवान तो ठीक है कभी देर सवेर देते हैं, लेकिन ये देवी देवता तो हमें तुरंत दे देते हैं, तो ये ज्यादा अच्छा है। तो वो लोग अपनी डील करने के हिसाब से वो सारा कार्य करते हैं। तो ऐसे में हमें यहाँ पर कपिल देव जी यही समझाते हैं कि हमें गृह मेधी नहीं, क्या बनना है, गृहस्थ बनना है। इंद्रिय तृप्ति के लिए हमें कार्य नहीं करना है, हमें केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। तो जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं तो अनायास ही भगवान भी अपने भक्तों को जो है वो अलग अलग चीजें, जैसे कभी धन है, वैभव है, ऐश्वर्य है, ये सारी चीजें प्रदान करते रहते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। इसमें कोई प्रश्न है क्या? हम माता जी, भगवान की ही पूजा करनी चाहिए। भगवान सब कुछ देते हैं, तो वो जब जड़ में डालेंगे पानी तो सब शाखाओं पत्तियों में पहुंच जाएगा, तो सारे कार्य हो जाएंगे। तो और आध्यात्मिक होना चाहिए। तो और भगवान साथ साथ सब कुछ दे देते हैं, धन वैभव ऐश्वर्य। परंतु माता जी, हम जो भक्ति करते हैं, तो वैष्णव की भी तो भक्ति करते हैं, वांछा कल्पतरु वैश्य कृपा सिंधु। तो क्या देवता इतनी कैटेगरी में भी नहीं आते कि वो वैष्णव के, वैष्णव वैष्णव तो है वो महान। तो लोग क्या जब वैष्णवों की भक्ति करते हैं तो क्या वो देवताओं की भी हो जाती है? क्या लोग इस वजह से तो नहीं करते हैं? देवताओं की जो मानने वाले हैं कि महान वैष्णव हैं, और भगवान ने कहा है कि जो भगवान की भक्तों की भक्ति करता है, भगवान उसको बहुत ज्यादा जो है उसको ज्यादा पसंद करते हैं अपनी भक्ति से भी। तो ये भावना तो नहीं रहती है माता जी उन लोगों के अंदर कि वैष्णव हैं वो भी? हरे कृष्ण। हाँ, वैष्णव है, ठीक है। अब जैसे होता है गुरुदेव के लिए बताया जाता है, गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। हाँ, तो गुरु कौन है, वैष्णव कौन है? भगवान के प्रतिनिधि हैं, लेकिन भगवान नहीं है, है ना। भगवान जैसे ही हमें उनका सम्मान करना है, उनका करना है, लेकिन भगवान अपनी जगह है, और वैष्णव जो उनके जन हैं उनकी जगह। हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, हम उन्हीं की सेवा के थ्रू ही भगवान के निकट पहुंच सकते हैं। लेकिन हमें हम ये सोचे कि हाँ, हम केवल सेवा कर लेते हैं, जप नहीं करेंगे, शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तो उन्नत हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। हमें अपनी मतलब ये समझना होगा कि भगवान के ही वैष्णव जो है, भगवान के ही अंग है, जैसे देवी देवता है। तो उनकी देखिए पूजा में कोई बुराई नहीं है, लेकिन वही मैंने कहा कि अगर हम उनसे मांग रहे हैं भौतिक वस्तुएं तो बुराई है उसमें। हम उनसे क्या मांगे, हम उनसे भगवान की भक्ति मांगेंगे। तो ऐसे जैसे शिव जी हैं या माता जी है, देवी माँ है, वो बहुत प्रसन्न होती है जब हम उनसे भगवान की ही भक्ति मांगते हैं और कुछ नहीं मांगते। तो वो जो देवी है वो साक्षात माया ही है, तो वो सोचती, फिर वो हेल्प करती है ना, कि इस भौतिक जगत से उसको छूटने में। तो वो जब देखती है कि ये व्यक्ति सच में भगवान की ही भक्ति मांग रहा है, तो फिर वो उसे भ्रमित नहीं करती है, बल्कि वो उसे सपोर्ट करती है। और शिव जी को भी अच्छा लगता है जब भगवान की कोई भक्ति मांगता है ना, उनसे, क्योंकि वो सबसे बड़े वैष्णव हैं,
शिव जी सबसे महान वैष्णव है। तो वो जब देखते हैं कि लोगों का ऐसा है, मुझे शिव जी मुझे ये दे दो, शिव जी मुझे वो दे दो, तो उसमें उनको रुचि नहीं है। बस वो इसलिए दे देते हैं कि ठीक है, जल्दी हटो, मेरा पिंड छोड़ो, मुझे राम की भक्ति करनी है, कृष्ण की भक्ति करनी है। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ, देवी देवताओं से भी जैसे जो है, देवी से और शिव भगवान से भी भगवान की भक्ति मांगनी चाहिए कि मुझे कृष्ण की भक्ति दो, यही विचार आना चाहिए। माता जी ऐसा तो नहीं है, लाइफ की इनिशियल स्टेज पर जब कोई होता है, स्टूडेंट लाइफ से सर्विस में जाता है, फिर उसकी फैमिली बनती है, फिर आगे बढ़ती है, तब उसकी जरूरतें ज्यादा होती हैं। तो इस वजह से वो देवताओं की वजह से कि जल्दी सब मिल जाएगा, आकर्षित होते हो और भक्ति करते हो, हाँ, और तो बाद में वो ये जब भूल मैच्योर हो जाता है जाते ना हैं कि तब। जितना वो लेगा, जितना वो मांग रहा है वो उसे मिल रहा है, तो उससे वो उतना ही कर्म बंधनों में भी फंस रहा अच्छा माता जी। हाँ, है ना। तो मिल तो रहेगा यहाँ लेकिन पर कर्म जब बंधनों में भी हम फंसे ये रहेगा। पढ़ते हैं तो फिर हमें ये इस हिसाब से आचरण करना चाहिए कि हाँ माता जल्दी जी ठीक जल्दी है। मिल तो जाएगा, लेकिन उसके कारण हम बंधनों में भी फंस जाएंगे। हरे कृष्ण बार माता बार जी। हमें जीवन मृत्यु के चक्र में जाना पड़ेगा, बार बार हमें माँ के गर्भ में जाना पड़ेगा उस नारकीय स्थिति में। हाँ ठीक माता जी, तो है। मैच्योर स्टेज में जो है भगवान हाँ, की भक्ति करनी चाहिए। भगवान ने स्वयं कहा, जब स्वयं भगवान कहा की गया भक्ति कि करते हैं तो भगवान जो है हमारे लिए जो आवश्यक है वो उस तरह से वो अनायास ही दे देते हैं। यश, कीर्ति, वैभव, धन, संपत्ति। हाँ माता जी हरे कृष्ण। ठीक है, किसी और का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण। नहीं है? ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट वाला छोटा सा है, पढ़ लेते हैं। किसका हाँ टर्न? माता जी। प्रभु जी ये आप ही पढ़ लीजिए पूरा। लक्ष्मण। तच्छ्रद्ध दयाक्रांत मतिः पितृदेव व्रतः पुमान् गत्वा चांद्रमसं लोकम् सोमपः पुनरेष्यति। आगे पढ़ ले माता जी क्या? हाँ हाँ, यस प्रभु जी। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य शील प्रभुपाद जी द्वारा। जगत गुरु शील प्रभुपाद जी की जय। तत् देवों तथा पितरों को श्रद्धया, आदर पूर्वक, अक्रांत, पराजित, मते, मन, पितृ, पितरों को, देव, देवताओं को, व्रत है उसका व्रत, पुमान, व्यक्ति, गत्वा, जाकर, चांद्रमसम, चंद्रमा के, लोकम, लोक को, सोमपह, सोमरस पीते हुए, पुनः, फिर, एषति, लौट आता है। अनुवाद: ऐसे भौतिकतावादी व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति से आकृष्ट होकर एवं अपने पितरों एवं देवताओं के प्रति भक्ति भाव रखकर चंद्रलोक को जा सकते हैं, जहां से वे सोम पौधे का रस, सोम रस का पान करते हैं और फिर से इसी लोक में लौट आते हैं। तात्पर्य: चंद्रमा को स्वर्ग के ग्रहों में से एक माना जाता है। विभिन्न वेद विहित यज्ञों तथा देवों एवं पितरों की पूजा संपन्न करने पर मनुष्य इस लोक को जाता है, किंतु कोई यहाँ अधिक काल तक रह नहीं पाता। देवताओं की गणना के अनुसार चंद्रमा पर जीवन की अवधि 10,000 वर्ष की है। देवताओं की काल गणना में
एक दिन 12 घंटे इस पृथ्वी के 6 मास के बराबर होते हैं। चंद्रमा तक स्पुतनिक जैसे किसी भौतिक यान द्वारा नहीं नहीं ही पहुंचा जा सकता है, किंतु भौतिक भोगों के प्रति आसक्त लोग वहां पुण्य कर्म करने से पहुंच सकते हैं। किंतु जब यज्ञ कर्मों का पुण्य समाप्त हो जाता है तो चंद्रलोक तक पहुंच जाने पर भी मनुष्य को आना पड़ता है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 9.21 में भी हुई है। ते तां भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मृत्यलोकम विशन्ति। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। तो यहाँ पर कपिल देव जी बता रहे हैं कि जो व्यक्ति ऐसे देवी देवताओं की पूजा में संलग्न रहते हैं, पितरों की पूजा में संलग्न रहते हैं, तो उनका विशेष जो रुझान होता है वो इंद्र तृप्ति की ओर ही होता है। तभी वो ऐसे करते हैं। तो जब ऐसे लोग देवी देवताओं के प्रति जो उनकी भक्ति है, जो लाभ से प्रेरित होकर होती, तो ऐसे लोग स्वर्ग लोक में जा सकते हैं। है ना, स्वर्ग लोक में से एक लोक है जैसे चंद्रलोक, है ना, और बाकी और बहुत सारे लोक हैं स्वर्ग लोक के अंतर्गत आते हैं वो। तो बताया जा रहा है कि ऐसे लोग वहां जाकर खूब इंद्रिय तृप्ति करते हैं। उन्होंने इधर कुछ दान पुण्य किया होगा अपने जीवन में, है ना, बहुत दान पुण्य किया होगा कि उनको स्वर्ग लोक मिलता है। लेकिन यहाँ पर बताते कपिल देव जी कि स्वर्गलोक में क्या है, वो भौतिक जगत ही है ना, और वहां भी मृत्यु होती है। जो इंद्र आदि देवता है उनकी भी मृत्यु होती। तो वो शाश्वत जगत है नहीं। वहां पर व्यक्ति जाता है स्वर्ग में अपने पुण्यों की वजह से, तो उसको वहां पर बहुत सारे भोग करने को मिलते हैं। और वो ये मतलब भूल जाता है कि हाँ उसकी भी मृत्यु होगी। वो उसी भ्रम में रहता है, मोह में रहता है ना। और क्या होता है कि सभी जो देवी देवता हैं उनकी जो है वो निश्चित समय अवधि है। उसके बाद वो फिर से उनको इधर आना पड़ता है, बहुत हमारे धराधाम पर या अन्य किसी लोक में ऐसे जाते हैं, तो उनको वापस से आना पड़ता है। तो ये जो चंद्रलोक है, हाँ, इसमें बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं, बहुत सारे सिद्धियां हैं, है ना। लेकिन फिर भी इसमें क्या होता है, मनुष्य को वापस से लौटकर आना ही पड़ता है, भक्ति पूरी करनी ही पड़ती है। और उसके बाद उसे मतलब जब वो समस्त इच्छाओं से शून्य, भौतिक इच्छाओं से शून्य हो जाता है ना, उसकी जो रति है वो भगवान में ही रहती है। तो फिर वो जब भगवत धाम जाता है तब उसका वहां से लौटना संभव नहीं होता। हाँ, जब हम ऊपर के किसी लोकों में जाते, इवन ब्रह्मा जी की आयु है जो है वो निश्चित है, वो उसके बाद उनका मृत्यु होता ही है। तो ऐसे ही देवी देवता है ना। लेकिन देवी देवताओं के लोक में जाएंगे हम तो भी क्या होगा कि वापस हमें इधर ही आना पड़ेगा, अपनी भक्ति को पूरा करना पड़ेगा, और उसके बाद क्या है, भगवत प्राप्ति हो पाएगी, भगवत धाम जा पाएंगे। लेकिन देवी देवताओं की पूजा में लगे रहे तो फिर क्या है, उनके लोक तक जाएंगे, वहां खूब भोग करेंगे, लेकिन वापस तो इधर ही आना पड़ेगा। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। माता जी, एक छोटा सा क्वेश्चन। क्या हम्म। देवी देवताओं के लोक से पृथ्वी पर ही वापस आते हैं, वहां से भगवत धाम प्राप्त नहीं होता है क्या? वहां क्या नहीं, वहां भक्ति से डायरेक्टली होनी नहीं पड़ती है होता। क्या?
वहां से इधर लौटकर आना ही पड़ता है। जो साधारण मनुष्य होते हैं उनको आना ही पड़ता है। इवन देवी देवताओं को भी अगर भक्ति करनी होती है ना, तो वो नीचे धराधाम पर आते हैं। अच्छा माता जी, वहां से डायरेक्ट नहीं जा सकते, चाहे देवी देवता हो, चाहे वो मनुष्य हो नीचे के जो ऊपर गए हैं। अब जैसे हरे कृष्ण। ब्रह्मा जी का लोक है, जो सत्य लोक है, उसमें जब जो लोग वहां पहुंच जाते हैं, तो उसमें जब ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है, तो वो लोग भी साथ उनके भगवत धाम चले जाते हैं। हाँ माता जी, ब्रह्मा जी के लोक से तो जाते हैं, दो परार्धों के बाद जाते हैं जब ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है, लेकिन और देवताओं के लोक से नहीं जाते हैं। आपका ये कहना है कि नीचे आते हैं, फिर वो नीचे से ही जाना पड़ेगा। हरे कृष्ण। हाँ, नॉर्मली ऐसा ही होता है, लेकिन हाँ, एक्सेप्शंस हैं प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। जी। समझ गए माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, शिव जी को विष्णु भगवान का ही रुद्र रूप बोलते हैं, तो शिव जी की पूजा और विष्णु जी की पूजा एक ही होती है क्या? एक होती है, लेकिन अगर हम एक मतलब उसको शिव को भी हम भगवान के रूप में ही देखें, तो एक होती है। लेकिन अगर हम इंद्रिय तृप्ति के लिए शिव जी की पूजा कर रहे हैं, उनसे कुछ मांग रहे हैं, तो फिर एक जी। नहीं है। आध्यात्मिक जगत में सदा शिव होते हैं, वो भगवान में और उनमें कोई अंतर नहीं होता, भगवान के ही विस्तार हैं सदाशिव। लेकिन भौतिक जगत में जो है वो ही सदाशिव महाकाल के रूप में आते हैं, और इस भौतिक जगत के अधिष्ठाता होते हैं। देवी माँ अधिष्ठात्री देवी हैं, और शिव जी दोनों कंट्रोल करते हैं भौतिक जगत को। तो यहाँ भौतिक जगत में क्या होता है कि जब शिव जी की कोई पूजा आराधना करता है, तो उसको कहीं ना कहीं इंद्रिय तृप्ति की आसक्ति होती ही है। जी माता जी। ठीक है माता जी। जी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, फिर हम लोग आज यहीं पर विराम करते हैं। मुझे कहीं अभी जाना है, तो आज यहीं पर विराम करते हैं। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? हरे कृष्णा। हरि हरे बोल। कृष्ण। धन्यवाद, प्रणाम माता जी। जी। हरे कृष्णा माता माता। जी कहते कहते हैं कि अगर भगवान के लोक में चले जाते हैं तो वहां से किसी को वापस नहीं आना पड़ता, हम यहाँ हाँ। से शुरू होते हैं। पर माता जी, ओरिजिनली तो हम लोग सब भगवान के लोक से ही आए हैं ना, मतलब हम भगवान के साथ ही नहीं नहीं निवास नहीं कर। नहीं 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 नहीं, हम भगवान के लोक से नहीं आए हैं। जी ये माता जी। भ्रांत धारणा है कि हम पहले भगवान के लोक में थे, वहीं से आए हैं। ऐसा नहीं है। तो माता जी, ओरिजिनल जो आत्मा का एग्जिस्टेंस है वो कहाँ होता है? जब हम इस धराधाम पे आते हैं तो उससे पहले हम लोग कहाँ होते हैं माता जी? देखिए, ऐसा आचार्य बताते हैं, मैंने सुना कि हम ना जैसे बाउंड्री पर खड़े थे ना, भगवान कहते चलो अब तुम्हें लेकर चलते भगवत धाम। तो हमारी कुछ इच्छाएं थी, तो जिन लोगों की इच्छाएं थी रहती हैं, उनको भगवत धाम में जाने को नहीं मिलता है। तो फिर भगवान क्या करते हैं, ऐसे लोगों के लिए भगवान ने क्या रच दिया, ब्रह्मांड रच दिया कि ठीक है, जाओ तुम अपना आधिपत्य वहां जाकर जमाओ, और जो भी इच्छाएं हैं, जो भी इच्छाएं हैं उनको पूरा करो, और वापस आ जाओ जब इच्छा शून्य हो जाओ भौतिक दृष्टि से। तब जब ये इच्छा होगी, आध्यात्मिक इच्छा होगी, तब मेरे धाम में आ सकते हो। तो इस तरह का माता जी है वर्णन। कभी भी हम जी लोग, माता। हम लोग कौन है, नित्य बद्ध है, तो हम कभी भगवत धाम में थे ही नहीं। जी माता जी। जी माता जी। माता जी, ये तो मेरे को तो अभी तक यही पता था, आज ये क्लियर हो गया कंफ्यूजन कि हम भगवान के साथ थे और हमने कुछ गलती की, हमने इच्छा की कि हमें भगवान आपकी तरह चाहिए तो फिर हम इधर आए। तो अभी माता जी वो कंफ्यूजन क्लियर हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी।
हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हाँ, दंडवत प्रणाम माता जी। जी। माता जी, प्रभुपाद जी के कोड में था कि हर जीव बैकुंठ से आया है सीधे। नहीं माता जी, ऐसा नहीं है। एक बार एक कोड आया था, उसमें प्रभुपाद जी ने इसमें कहा था कि जो हर जीव है वो बैकुंठ से आया है, इसलिए हर जीव को, मतलब जो ऐसे बच्चा करके कुछ था कि जो बच्चा आता है हाँ वो हाँ, सीधे ये बैकुंठ। हाँ प्रभुपाद जी कहते हैं कि क्योंकि ये जो बच्चे हैं ये वैकुंठ से आए हैं, है ना। वैकुंठ से आने का क्या मतलब है कि भगवान के द्वारा ही तो हमें वो जो भी बच्चे हैं, वो संतानें हैं जो मिलते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने एक माता जी को बोल रहे थे कि आप जो है, वो माता जी को बड़ा गिल्टी फील हो रहा था कि मैं बच्चों की ही देखभाल में लगी रहती हूँ, भगवान की तो सेवा कर ही नहीं पाती। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि जो ये बच्चे हैं ये भी तो भगवान के ही अंश हैं, तो आप इनको भगवान समझ के ही इनकी सेवा करिए। ऐसा मानिए कि ये वैकुंठ से आए हैं। डायरेक्टली प्रभुपाद जी ने ये नहीं कहा कि ये वैकुंठ वैकुंठ से आए हैं, लेकिन हाँ, उन माता जी को कंसोल करने के लिए उन्होंने कहा कि जीव मात्र में भगवान का वास है, तो आप ये समझ के उनकी सेवा करिए कि आप भगवान की सेवा कर रहे हो। ठीक है, क्यों ऐसा मानो कि ये वैकुंठ से ही आए हैं, भगवान ने ही आपको दिए हैं क्योंकि। ठीक है माता जी। ठीक। ठीक। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। ठीक है, फिर हम लोग आज यहीं पर विराम करते हैं। मुझे अभी थोड़ी देर में निकलना है, तो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम कल ले सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। जय नामचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय जय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य कृपा एव सिंधु च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्ण माता हरे जी, कृष्णा धन्यवाद। सभी को। हरे हरे कृष्ण सादर माता जी, प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम। हरे बोल। कृष्णा सभी वैष्णव को मेरा दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी, हरे दंडवत कृष्ण हरे प्रणाम। माता जी कृष्ण दंडवत माता जी, प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी।